हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज की इस नई वीडियो में हम जो पिछले वीडियो में हमने नई सीरीज की शुरुआत की थी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे राहु इन फर्स्ट हाउस और हम लग्न ले रहे हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु। सो राहु देवता इन फर्स्ट हाउस इन सैजिटेरियस लग्न, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और दर्शकों, यहां पर आपको एक बात को समझना है कि किसी भी प्लेनेट को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले वो प्लेनेट उस पर्टिकुलर जगह में क्यों आया, उसका कोई उद्देश्य होगा, उसका कोई लॉजिक है जो उसके अंदर पड़ा है, तभी उसकी वो पोजीशन बनी। तो फलादेश को समझने से पहले सबसे पहले हमें उस लॉजिक को अनर्थ करना पड़ेगा, उस लॉजिक को समझना पड़ेगा कि राहु सेजिटेरियस में प्रथम भाव में क्यों आया। और किसी भी लॉजिक को समझने के लिए उसके पास्ट में जाना बहुत जरूरी होता है। पास्ट का मतलब हुआ कि अगर कोई चीज जन्म लेती है, यानी कि आज हम अगर प्रेजेंट में हैं, इस धरती पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने पिछला जन्म अपना जो पिछली लाइफ जी, वो कुछ उसमें कर्म किए, उसमें कुछ कर्म हमारे पूरे हुए, कुछ कर्म हमारे अधूरे छूट गए। अब हमारा पास्ट उन्हीं कर्मों का मिला जुला लेखा जोखा है। यानी राहु अगर प्रथम भाव में आया तो उसके सीड्स केतु कहां पड़ा, उसके बारे में हमें समझना है। और यहां पर ऋषियों की नॉलेज को सलाम करने का दिल करता है, क्योंकि इस खूबसूरत एक्सिस को उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से हमारे लिए सामने रख दिया कि राहु हमारा भविष्य है और केतु हमारा पास्ट है। ये एक एक्सिस है और इस एक्सिस को अगर हमें समझना है तो हमें उसके दूसरे छोर, अगर राहु को समझना है तो उसका छोर यानी कि केतु को समझना जरूरी होगा। और वो जो उद्देश्य लेकर केतु प्रथम भाव में आया, उसका कारण, उसका लॉजिक, उसके सीड्स उसके केतु के सप्तम भाव में होने में पड़े हैं। तो सबसे पहले राहु को प्रथम भाव में जानने से पहले हमें केतु को सप्तम में जानना जरूरी है। अब दर्शकों, सेवंथ हाउस क्या होता है? सेवंथ हाउस होता है आपके पार्टनरशिप का हाउस। जो आप हो वो तो आपका प्रथम भाव है, जो आप नहीं हो वो आपका सप्तम भाव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को समझना जरूरी है। या ये भी हम समझ सकते हैं कि सप्तम भाव हमारा मिरर हाउस है, हमारी ऑपोजिशन भी है। एनिमी मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, हमारी ऑपोजिशन है, हमारी छाया है। और छाया के गर्भ में हमारे फ्यूचर के सीड्स पड़े हैं। अब सप्तम भाव क्योंकि पार्टनर का है, आपके स्पाउस का है, आपके पार्टनरशिप का है, इसके अंदर आप देखिए भाव कौन सा आया। तो सैजिटेरियस लग्न के लिए सप्तम भाव में कौन सी राशि जाएगी? वो जाएगी दर्शकों जेमिनाई की राशि। अब यहां पर जेमिनाई में केतु अगर पड़ा है तो पिछले जन्म में सबसे पहले तो आप देखिए, क्योंकि सप्तम भाव जो है, अगर सेवंथ हाउस की हम बात करें, सेवंथ हाउस तो शुक्र देवता के सानिध्य में आता है, मगर अब जब वहां पर राशि पहुंच गई जेमिनाई की तो वहां पर देवता हो गए बुध। सो बुद्धि के मामले में, लर्निंग के मामले में, मेमोरी के मामले में, इंटेलिजेंस के मामले में, लेन देन, फाइनेंस, कॉमर्स, ऐसे सब्जेक्ट्स के मामले में सप्तम भाव की एनर्जीज पिछले जन्मों में उस जातक ने करी। और दूसरी बात क्या है कि वहां पर क्योंकि सप्तम भाव में हम कहते हैं, क्योंकि हमारा वो पार्टनर है, क्योंकि प्रथम भाव में सूर्य एग्जॉल्ट करता है और सप्तम भाव में शनि एग्जॉल्ट करता है। ये दोनों एक दूसरे की बहुत खूबसूरत दर्शकों ऑपोजिशन है, फादर सन है। मगर आप एक देखिए, एक भाव में अगर फादर है तो उसके ऑपोजिट भाव में उसका बच्चा, उसका बेटा है, और बेटा भी कौन सा? वो बड़ा बेटा है। अब पिछला जन्म आपने अगर
उस बेटे के तरह बिताया, यानी कि एग्जॉल्टेड शनि की तरह बिताया। अब शनि कैसे काम करता है? शनि का स्वभाव है अपने आप के अंदर जाकर काम करना। शनि एक्सट्रोवर्ट नहीं है। शनि के काम करने का तरीका इंट्रोवर्शन की तरफ है, अकेले रहकर काम करने की। तो हम समझ सकते हैं कि ये जातक पिछले जन्मों में, अगर इसको मुंह से बोलना यानी कि कम्युनिकेशन की बात है, क्योंकि लॉर्ड यहां पर मरकरी है, तो कम्युनिकेशन की बात, लर्निंग की बात, एक्सप्रेशन की बात, मेमोरी की बात, एनालिटिकल स्किल्स की बात, इन सभी चीजों में वो इंट्रोवर्शन रही होगी। वो जातक पिछले जन्म में कहीं ना कहीं इन सभी मामलों में दब्बू किस्म का या अपने घर के अंदर रहने वाला जातक होगा। अब एक जन्म में जब हम एक तरह का जीवन जीते हैं, मगर इस जन्म में भी आप देखिए, जो चीज आपको मिल जाती है उसमें तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो, खुश हो जाते हो, आपको सुख महसूस होता है। मगर जो चीज आपको नहीं मिली, आपने मेहनत करके अच्छी बड़ी गाड़ी ले ली, वर्ना ले ली, होंडा सिटी ले ली, या आप उससे ऊपर भी सोच सकते हो या कह सकते हो, मगर मन के अंदर इच्छा है कि मेरे पास मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू या ऑडी हो, तो क्या होगा? वो इच्छा आपके मन में कहीं ना कहीं पड़ी है मगर अचीव नहीं हुई। तो पिछले जन्म में भी ये जातक जो है, इस जातक के मन में, क्योंकि मरकरी हमारा मेटीरियलिस्टिक प्लैनेट है, साथ में कॉमर्स फाइनेंस का सब्जेक्ट इसके साथ में आता है, तो कुछ इच्छाएं, मेटीरियलिज्म की इच्छाएं क्या है, अंदर पड़ी रह गई। ये उसका पास्ट है। अब मरकरी है, मरकरी एक्सप्रेस तो करना चाहता है, मगर क्योंकि सप्तम भाव में शनि एग्जॉल्ट करता है, तो उसको एक्सप्रेशन से वो कहीं ना कहीं लिमिटेशन देता है, बाधा देता है, उसको रोक देता है। अब एक जन्म में जब ये रुकी हुई एनर्जी, अब उस जन्म में आप देखिए जो नेक्स्ट जन्म मिला, अब नेक्स्ट जन्म में लॉजिक बदला। अब उसका ऑपोजिट, यानी कि पिछले जन्म का जातक हम कह सकते हैं कि उसमें मर्क्यूरियल एनर्जी स्ट्रांग थी। अब मरकरी का ऑपोजिट जुपिटर होता है, और जुपिटर भी कौन सा? सैजिटेरियस वाला जुपिटर। अब सैजिटेरियस वाला जुपिटर उसको पिछले जन्म में चाहिए था। अब इस जन्म में उसे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो उस जुपिटेरियन एक्सप्रेशन को करे। और राहु क्योंकि फ्यूचर है, और इस जन्म में क्योंकि लग्न वो बन गया, तो उस जातक को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि इस जन्म में वो सैजिटेरियस एक्सप्रेशन, और वो भी बड़े वाला, क्योंकि राहु का काम करने का तरीका क्या है? राहु एक्सट्रोवर्शन की तरफ जाता है, मतलब बाहर की तरफ, पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है। और प्रथम भाव में अंतर्निहित जो एनर्जी है उसमें सूर्य एग्जॉल्ट करता है, उसको तो पूरी दुनिया को दिखाना है और पूरे कॉन्फिडेंस से दिखाना है। अब पूरे कॉन्फिडेंस से उसको किस चीज को दिखाना है? जो लर्निंग उस जातक ने अपने पिछले जन्म में करी, क्योंकि मरकरी लर्निंग का प्लैनेट है, साथ में मेमोरी इकट्ठी करी, जो पिछली जन्म में एनालिटिकल स्किल्स अपनी बनाई। अब ये काम उसने अंदर रहकर किया, इंट्रोवर्शन में किया। उस जातक के मन के अंदर वो संस्कार वैसे थे, और वो इस जन्म में अब उसका ऑपोजिट उसे मिला, यानी कि उसका फ्यूचर जीने का मौका। अब वो जो फ्यूचर जीने का मौका है, तो यहां पर जातक क्या करेगा? जातक अपनी जुपिटेरियन नॉलेज पूरी दुनिया को दिखाने का प्रयास करेगा। और कैसे करेगा? आप देखिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेगा, क्योंकि प्रथम भाव मंगल देवता का होता है। अब मंगल देवता के सानिध्य में आप देखिए एनर्जीज कैसी होंगी? मार्शियल, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एनर्जीज होंगी, साथ में सूर्य की रेडियंस होगी। अब सूर्य वैसे भी क्या है? सूर्य हर तरह के शास्त्रों का ज्ञाता है, सभी शास्त्र सूर्य के अंतर्निहित आते हैं। और जब वहां पर राशि जुपिटर की आ गई, तो आप कह सकते हो कि जुपिटर के अंदर वो क्रिएशन के कोड्स पड़े हैं, वो नॉलेज जो किसी भी क्रिएशन के अंदर, जिसको कॉन्स्टिट्यूटरी कोड्स, कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी चीज अगर क्रिएट होती है तो कुछ उसके लॉज हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि
क्रिएशन बिना रूल्स, बिना लॉ के, बिना फंडामेंटल्स के नहीं होती, क्योंकि क्रिएशन एक साइंटिफिक प्रोसेस है। सो जुपिटर को हम कह सकते हैं कि वो साइंस जिसमें क्रिएशन की नॉलेज है, जुपिटर अब उस नॉलेज को पूरी दुनिया को दिखाने वाला है। और उसके अंदर फ्लेयर कौन सा होगा? अंदर फ्लेवर होगा दर्शकों लर्निंग का, मर्करी का, मेटीरियलिज्म का, लेन देन का, एनालिटिकल स्किल्स का, कंपैरिजंस का। तो ये चीजें जातक इस जन्म में करने वाला है। अब दर्शकों ये जो चीजें हैं, इस तरीके से जब आप किसी भी प्लेनेट को किसी भी भाव में जब वो जाए, तो उस लॉजिक को समझने का प्रयास करो कि भाई यहां पर उद्देश्य क्या था, ये प्लेनेट यहां पर आया तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो ये है क्योंकि राहु अपने आप कुछ नहीं कहता, केतु अपने आप कुछ नहीं कहता। राहु केतु जिस भाव में जाएंगे उस भाव की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और उसी एनर्जी के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। राहु केतु का अपना कोई पर्सनल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि राहु बेस करेगा केतु के ऊपर, और केतु के अंदर जो सीड्स पड़े होंगे, जो पास्ट के अंदर सीड्स पड़े होंगे, राहु तो उसी का फ्यूचर है दर्शकों। इसमें ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। अगर हम पीछे नेगेटिव थॉट प्रोसेस, मर्क्यूरियल थॉट प्रोसेस लेकर आए हैं, तो इस जन्म में वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस, वो एनालिटिकल थॉट प्रोसेस, दूसरों के साथ कंपैरिजन करके अपने आप को छोटा या बड़ा दिखाने, वो भी चीज चलेगी। मगर अगर कहीं पर पिछले जन्म में उस जातक को, क्योंकि पिछले जन्म में भी आप सोच सकते हो कि उसको ऑस्पेक्ट तो जुपिटर की मिली होगी, और अगर कहीं पे कोई गुरु का सानिध्य मिल गया, अच्छी नॉलेज का सानिध्य मिल गया, पॉजिटिविटी मिल गई, ऑप्टिमिज्म मिल गई, तो वो इस जन्म में एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिखेगी। हालांकि अगर मेटीरियल रिजल्ट्स की आप बात करोगे दर्शकों, यहां पर मेटीरियल रिजल्ट्स क्योंकि सैजिटेरियस में कम होते हैं, ये नहीं होता कि बिल्कुल नहीं होते, मगर कम होते हैं। अब थोड़ा सा नक्षत्रों के हिसाब से भी आप समझने का प्रयास कर लो, क्योंकि सैजिटेरियस में सबसे पहला नक्षत्र होगा वो मूल आएगा। अब मूल क्या है? मूल तो भाई आपके रूट्स हैं। अब रूट्स भी कौन से, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारा डीएनए क्या था, हम कौन से जीन्स लेकर पीछे से आए थे। अब यही तो बात केतु में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, तो वो लॉजिक है। अब दूसरे नक्षत्र आषाढ़ ग्रुप के आ जाएंगे, जिसमें पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ आ जाएगा। अब आप देखिए ये विक्ट्री देने वाले नक्षत्र हैं। विक्ट्री तो इस जन्म में मिलनी निश्चित है जब राहु केंद्र स्थान में और प्रथम भाव में पोजीशन ले गया। यह दर्शकों बहुत स्ट्रांग पोजीशन है राहु की। केंद्र स्थानों में तो वैसे भी हम कहते हैं कि राहु अगर आ गया तो यह राजयोग देने वाला है। और दूसरी बात है सैजिटेरियस में, क्योंकि राहु माया को दिखाने वाला, माया को समझाने वाला, माया के अंदर आपको फंसाने वाला प्लेनेट भी है। दर्शकों राहु आपको कंफ्यूजन्स भी देता है, इल्यूजन्स भी देता है, आपके लिए वो माया के खेल को आपके सामने रख देता है, जिसके थ्रू अगर आपने, अब आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो उस माया के खेल में फंस जाओ या उस माया को समझ लो। जो माया के खेल में फंस गया उसके लिए जन्मों जन्मों का खेल अगला निश्चित हो गया, और जिसने माया के खेल को समझ लिया तो वो लाइफ में कर्मों के थ्रू लीला करेगा, वो समझ लीजिए भगवान कृष्ण का रास्ता पकड़ लेगा। सो राहु प्रथम भाव में होने का मतलब ही बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन ले लेता है। अब दर्शकों ये तरीका अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका राहु किस नक्षत्र में है। अगर तो मूल में है तो आप बड़ी क्लियरली समझ लीजिए कि मूल का नक्षत्र क्या है, पीछे सिर्फ वो केतु की चीजों में फंसा रहेगा, या केतु को चीजों की माया जो केतु से यानी कि उसके पास्ट से जो माया उपजी है, इस जन्म में उस माया को समझने का, उस माया को खेलने का प्रयास करेगा। और अगर पूर्वाषाढ़ आ गया तो पूर्वाषाढ़ में क्या है, अगेन जुपिटर, क्योंकि पूर्वाषाढ़ के देवता जुपिटर है। और जुपिटर के बाद उत्तराषाढ़, हालांकि उसका पद एक ही मिलने वाला है आपको, तो वो जो पद होगा वो किसका होगा, वो शनि देवता के प्रव्यू में जाएगा। सो कंबिनेशन आपकी कौन सी बननी है,
या तो राहु केतु की कॉम्बिनेशन बन जानी है, क्योंकि मूल नक्षत्र केतु देवता के अधीन। तो यहां पर राहु केतु जब इकट्ठे होते हैं ये एनर्जी, दर्शकों ये हम कहते हैं ये कंप्लीशन है, क्योंकि राहु केतु का इकट्ठा होना वो एक्सिस को कंप्लीट कर देता है। मूल नक्षत्र में, अब मूल है भी गंडांत का, और गंडांत के बारे में बोला जाता है कि ये एनर्जी आपको मौका देती है कि यहां पर ना आप बहुत ज्यादा आगे जाओगे ना बहुत ज्यादा पीछे जाओगे, ये बीच की वो ट्रांजिशन वाली एनर्जी है। वो ट्रांजिशन वाली एनर्जी में हम उस केतु और उस राहु यानी कि जो माया है, उस माया को खेल को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और गंडांत की गांठों को समझकर उस गंडांत के पार होने का प्रयास कर सकते हैं। यानी हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम अपने पास्ट की चीजों को पूरा कर लें, कंप्लीट कर लें, क्योंकि राहु केतु एक्सिस यहां पर कंप्लीट होता है मूल नक्षत्र में। अब पूर्वाषाढ़ में अब आप देखिए कि आपके पास एक गुरु के फॉर्म में नॉलेज देने वाला एक और बहुत बढ़िया एनर्जी आपको मिल गई। हम नॉर्मल ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि जुपिटर अगर आ जाएगा तो राहु कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि राहु का स्वभाव है माया की तरफ फैलने का, बाहर की तरफ जाने का। मगर जुपिटर के अंदर नॉलेज कौन सी है? वो मूल की है, क्रिएशन की है। जुपिटर क्योंकि कानून के अंदर बंधा हुआ प्लेनेट है, तो वो तो कानून से बाहर जाता नहीं है। राहु लॉफुल एंटिटी है ही नहीं, राहु के लिए कानून का कोई मीनिंग नहीं है, राहु तो रिबेलियस प्लेनेट है। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट तो आता है, मगर क्योंकि सच सच रहता है दर्शकों, परमात्मा परमात्मा है और परमात्मा द्वारा दिए गए सच हमेशा पूरे रहेंगे, कंप्लीट रहेंगे और सबके लिए वो बाइंडिंग भी होगी। अब उसको तोड़ा तो जा नहीं सकता, क्रिएशन के कोड्स को तो जोड़ मतलब एज इट इज हमें लेना पड़ेगा कि भाई अगर हमें सिंपल एक बात है, पानी बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, जिसमें 2 एटम हाइड्रोजन के आएंगे, 1 ऑक्सीजन का आएगा। इसमें हम ये तो कह नहीं सकते कि भाई हमारे पास 1 ऑक्सीजन नहीं है, 3/4 ऑक्सीजन है, तो उससे पानी नहीं बनने वाला। और ऑक्सीजन अगर बढ़ जाएगी तो वो पानी का वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगी। ये दर्शकों लॉ है, साइंस है। तो साइंस को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। इसी वजह से जुपिटर को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, जुपिटर के साथ खेला नहीं जा सकता, क्योंकि जुपिटर के पास उस साइंस के फंडामेंटल्स की नॉलेज है जिसके थ्रू क्रिएशन होती है। पूर्वाषाढ़ में भी कहीं ना कहीं वो पास्ट की, वो क्रिएशन की। दर्शकों यहां पर राहु बहुत बढ़िया खेल खेल सकता है अगर थोड़ा सा भी वहां पर अपने मन को कंट्रोल में कर लिया जाए, थोड़ा सा उस चीज को समझ लिया जाए कि ये एनर्जी है क्या। इस एनर्जी को समझना है तो दर्शकों राहु को समझे। राहु क्या है? राहु वायु प्रधान है। जब राहु वायु प्रधान है तो वायु के थ्रू हम कहां जाते हैं? वायु एग्जिस्ट करती है आकाश में, और आकाश तत्व क्या है? आकाश तत्व जुपिटर है। जुपिटर के अंदर नॉलेज, ज्ञान पड़ा है। राहु को यहां पर नेचुरल वे से आषाढ़ के देवता के रूप में जुपिटर मिल जाते हैं। आप समझ सकते हो कि यहां राहु बुरा प्रभाव नहीं देने वाला। आज की ज्योतिष में राहु का नाम लेते ही उसके बारे में नेगेटिव थॉट प्रोसेस एसोसिएट कर दिया जाता है, राहु को बुरा बुरा बोल के डराने का खेल किया जाता है। मगर दर्शकों आज की वीडियो से आप क्लियरली समझ सकते हो कि राहु अगर सैजिटेरियस प्रथम भाव में भी है तो आपके सामने क्या पिक्चर होने वाली है, आपके जीवन में क्या क्या घटित हो सकता है वहां से। और फिर अगर कहीं उत्तराषाढ़ का पद मिल गया आपको तो फिर तो आप शनि देवता के प्रव्यू में चलेगा। अब शनि देवता पहले ही वायु प्रधान है, कर्म के देवता है और कर्म का फल भी उनके साथ ही है, क्योंकि राहु को हम कहते हैं कि ये केतु की ही शनि की ही तो शैडो है। फल जिसको हम कहते हैं इच्छा पूर्ति, फल राहु से जब भी राहु और शनि इकट्ठे होते हैं तो फल प्राप्ति का खेल हो जाता है। उत्तराषाढ़ में हम उस विक्ट्री की बात समझ सकते हैं कि वो जातक अपने जीवन में शुरुआत करेगा
अपने आप को जानने की, अपने मूल को समझने की, अपनी इंटरनल पड़ी एनर्जीज को जानने की, और वो एनर्जीज वहाँ पर किस पर्पस के लिए डाली गई थी उस पर्पस को एक्सप्लोर करने के लिए वो जातक सोचेगा। और यहाँ पर शास्त्र भी आ जाएंगे, वेद भी आ जाएंगे, उपनिषद भी आ जाएगी, लाइफ के पर्पस की बात भी आ जाएगी, मतलब ऑकल्ट की पूरी साइंस यहाँ आ जाएगी। जब ऑकल्ट की साइंस की बात मतलब हम करते हैं तो वो जातक ये जानने का प्रयास जरूर करेगा कि लाइफ क्या है, बर्थ क्या है, डेथ क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, हम लाइफ में आते क्या हैं करने के लिए। तो ये उस जातक के मूल प्रश्न होंगे, मगर उसका काम करने का दायरा दर्शकों यहां पर मैं आपको बहुत क्लैरिटी से बता दूं, वो बड़े लेवल पर काम करने वाला है। वो अपने क्वेश्चंस के थ्रू ही लाइफ को समझने का प्रयास करेगा, और इस समझने के प्रयास में जो ज्ञान उसे प्राप्त होने वाला है वो ज्ञान पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास करेगा। सो ये था दर्शकों कि राहु इन फर्स्ट हाउस इन सैजिटेरियस। अब दर्शकों, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यहां पर हम इनोवेटिव रेमेडी खोज सकते हैं। अब इनोवेटिव रेमेडी कैसे निकलेगी, अब आप क्लियरली बात को समझिए, क्योंकि रेमेडी उस भाव के अंदर जो जो भी एनर्जीज आपके पास अवेलेबल हैं, अगर हम उन एनर्जीज को ही फाइन ट्यून करते हैं तो वो दर्शकों ऑथेंटिक रेमेडी होती है। अब एनर्जी कौन सी है, आपके पास राहु है। अब राहु का स्वभाव पता लग गया कि राहु क्या है, राहु वायु प्रधान है। सो राहु को कंट्रोल करने के लिए अब आप सीधा सीधा मेरा इशारा समझ सकते हो कि हमें प्राणों के थ्रू चलना है। मगर यहां पर दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्राणायाम से बात नहीं बनेगी। अब यहां पर क्योंकि वो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस के अंदर सूर्य एग्जॉल्ट करता है। अब जब सूर्य एग्जॉल्ट करता है तो प्राणों को सूर्य की तरफ ही जाना चाहिए। तो सूर्य की तरफ जाने के लिए यहां पर सोलर ब्रीदिंग। अब आप अपनी नाड़ी को पहचानिए, आपको अपनी सोलर नाड़ी को जागृत करना है, और जैसे ही हम अपनी सोलर नाड़ी को जागृत करेंगे तो वो जातक अपने लिए मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को ओपन अप कर लेगा। और ये जो सोलर ब्रीदिंग है, सोलर ब्रीदिंग आपको मैं समझा ही देता हूं कि सोलर ब्रीदिंग हमारे राइट साइड नॉस्ट्रिल का सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे पास दो नॉस्ट्रिल्स हैं। राइट नॉस्ट्रिल हमारा सोलर रूट है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारा ल्यूनर यानी कि चंद्रमा का रूट है। सो यहां पर आपको चंद्रमा के रूट को एक्टिवेट नहीं करना, आपको अपने सूर्य के रूट को एक्टिवेट करना है। सो आप कोशिश करिए, जिन जिन जातकों का राहु फर्स्ट हाउस में है, सैजिटेरियस में है, वो अपनी राइट साइड ब्रीदिंग को एक्टिवेट करें। जब हम राइट साइड ब्रीदिंग को एक्टिवेट करेंगे, वो दर्शकों बात मैंने पहले भी आपको बता दी थी कि प्राण या वायु जो है वो आकाश में होती है। तो आकाश तत्व क्या है, आकाश तत्व जुपिटर ही तो है। तो वहां पर हम जुपिटर को मिलेंगे और जुपिटर राहु को कंट्रोल कर सकता है। और दूसरी बात, जब हम इस रूट पे चलते हैं, राहु से जुपिटर, और जुपिटर आकाश के अंदर ही तो सूर्य है, तो वहां पर ज्ञान किसका मिलेगा, आपको सूर्य का ज्ञान मिलेगा और आप राजा की तरह चमक सकते हो। सो राहु जिनका प्रथम भाव में है सैजिटेरियस में, वो पूरी दुनिया में सूर्य की तरह चमक सकते हैं। उनको सिर्फ इस चीज के ऊपर काम करना है। अब थोड़ा सा मैं यहां पर आपको वार्न कर दूं। अब वार्न क्या करना है, उसके लिए अब आपको क्लियरली समझना है कि आपको अपने ल्यूनर रूट को कम करना पड़ेगा। आपको अपने राइट साइड यानी सोलर रूट को ही ज्यादा एक्टिवेट करना है, क्योंकि अगर आप इसके बैलेंस बनाने में चल पड़े तो कहीं ना कहीं आप वो पर्पस फिर डिफीट कर बैठोगे। क्योंकि यहां पर आपको अनुलोम विलोम नहीं करना, आपको एनर्जीज को बैलेंस करने के पीछे नहीं करना। बैलेंस करने का ज्ञान वो शरीर के पास है, वो अपने आप कर लेगा, आपको उसमें कुछ नहीं करना। अब साथ में आपको वो आकाश तत्व वाला जुपिटर आपको अपने अंदर लाना है। वो कैसे लाओगे दर्शकों, वो भी रेमेडी मैं आपको देता हूं। आजकल एक शब्द बहुत प्रचलित हो गया, बहुत फेमस हो गया कि पॉजिटिव एफर्मेशंस। अब ये पॉजिटिव एफर्मेशन क्या है कि हम पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एडवाइसेस, पॉजिटिव बातें
हम अपने अंदर डालते हैं। कहां से डालते हैं? डालेंगे तो बाहर से ही। तो उसके लिए हमें उस थॉट प्रोसेस को भी जागृत करना होता है। और वो ये जो पॉजिटिव एफर्मेशन का खेल है, हमें विलफुली मुंह से बोलना है कि जब हम सोलर रूट से सांस ले रहे हैं तो हमारे अंदर ज्ञान हमारे अंदर जा रहा है, हमारी अच्छी हेल्थ हमारे अंदर जा रही है। आप देखिए, जो भी चीज़ें आप पॉजिटिव या अच्छी समझते हो, क्योंकि हर इंसान का रास्ता एक डिफरेंट होता है, क्योंकि जो उसकी इच्छाएं होंगी उसको उसी में पॉजिटिविटी देखनी है। और दूसरी बात है लैंग्वेज। लैंग्वेज भी ये हमारे इंसानों का ही खेल, मगर हर इंसान एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ बंधा हुआ है। पिछले जन्मों से जो लैंग्वेज वो यूज करता आ रहा है, उसका डीएनए, उसके न्यूरो रिसेप्टर्स, यानी कि उसके ब्रेन के अंदर जो सेल्स काम करते हैं, वो उस लैंग्वेज को समझते हैं। तो उस इंसान को अपनी लैंग्वेज के थ्रू वो पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर डालनी है। डेली आप एक अच्छा थॉट प्रोसेस लिखिए, उस थॉट प्रोसेस को बोलिए। इसी तरीके से किसी अच्छे गुरु की बातें आप सुनिए, तो वो जो पॉजिटिव वाइब्स आप अपने अंदर लोगे, उससे क्या होगा दर्शकों, आपका इस सोलर रूट के थ्रू आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा। और आज्ञा चक्र से आपके वो जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे और आपके पास अनगिनत संभावनाएं आपके पास आ जाएंगी। और राहु के पास इतनी पावर है कि वो यहां पर फर्स्ट हाउस में रहकर किसी भी पॉसिबिलिटी को अचीव आपको करवा दे। तो दर्शकों, अपने दायरे को राहु की तरह बड़ा बनाइए। यहां पर जिन जिन दर्शकों का राहु प्रथम भाव में है, सेजिटेरियस में है, वो अननेसेसरी डरने के खेल में ना जाए। सोलर रूट को पकड़े और पूरी दुनिया के अंदर अपने अंदर इकट्ठे किए गए ज्ञान को बांटे। और इससे जो आपको मिलने वाला है वो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि लाइफ कितना कुछ दे सकती है इंसान को। सो दर्शकों, ये मेरा जो हमने इस वीडियो में जो हमने सेकंड देवता यानी कि ग्रह की पोजीशन को समझने का प्रयास किया, तो ये था मेरा छोटा सा प्रयास। बाकी दर्शकों, जो निवेदन हर वीडियो के एंड में मैं आपसे करता हूँ, इस वीडियो में भी करूँगा कि आप इस एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल को, जो कि कहने को सिर्फ मेरा चैनल है मगर एक्चुअली ये ज्योतिष के ज्ञान का या वैदिक ज्योतिष के ज्ञान का इकलौता चैनल है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यहाँ पर दर्शकों, एक चीज़ जो पिछले वीडियोस में हमने नहीं करी वो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। आप अपने बेल आइकन को हमेशा दबाएं, क्योंकि बहुत से लोगों की कंप्लेंट आती है कि सर वीडियो आपकी आती है, हमारे तक पहुंच नहीं पाती, हालांकि हमने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। दर्शकों, सब्सक्राइब अकेले करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप बेल आइकन को एक्टिवेट नहीं करेंगे। सो अपने बेल आइकन को दबाएं, तब आपको हर नोटिफिकेशन वीडियो की आपको मिलेगी। और जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होगा, पहले तो ये चीज़ आप अपने लिए करिए और फिर अपने फ्रेंड सर्कल में जिन जिन लोगों को आप जानते हो, ताकि वैदिक ज्योतिष का प्रकाश, ये ज्ञान का प्रकाश घर घर तक पहुंचे। और दर्शकों, जो दर्शक अपने चार्ट मेरे से एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए मेरा एक ही फ़ोन नंबर है, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों, अगले वीडियो में मैं राहु देवता को किसी और भाव में लूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।